जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आइए शुरू करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 9 के अभी हम बहुत ही एक मस्त लिंबू टिम्बू यूनिट पे आ गए, जिसके ऊपर एक्सचेंज रेट के ऊपर इस पूरे यूनिट में डिस्कशन है। चलिए एमसीक्यूज इसके देखते हैं। बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड मॉडल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑट टू कॉज डोमेस्टिक करेंसी ऑफ कंट्री एक्स टू अप्रीशिएट अगेंस्ट डॉलर। मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करे। डिमांड एंड सप्लाई मॉडल मतलब क्या कि सिंपल, अगर यूएस की डिमांड बढ़ेगी ना, डॉलर की डिमांड, तो यूएस का डॉलर पावरफुल होगा, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। उसको कहते हैं डिमांड सप्लाई मॉडल। और वही सप्लाई, अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ गया ना मार्केट में, हमको नहीं चाहिए पर डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रहा है, डॉलर का सप्लाई बहुत बढ़ रहा है, तो डॉलर की जो करेंसी है ना वो डेप्रिशिएट हो गई हमारे करेंसी के मुकाबले। ये है सिंपल डिमांड सप्लाई मॉडल। मतलब जो आमतौर पर डिमांड सप्लाई है वही कि किसी चीज का डिमांड बढ़ गया तो उसकी प्राइस बढ़ती है, इसका सप्लाई बढ़ गया मतलब उसकी प्राइस गिरती है, तो ज्यादा वैल्यू नहीं। बस वैसा ही एक्सचेंज रेट के लिए भी लगभग वही मॉडल इजीली हम समझ सकते हैं, एक्सचेंज रेट को भी उसी मॉडल के तहत। अगर ये मॉडल में कबूल कर लूं तो कब हम कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑट टू कॉज डोमेस्टिक करेंसी ऑफ एक्स कंट्री एक्स टू अप्रीशिएट अगेंस्ट डॉलर। मतलब डॉलर के अगेंस्ट हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। ये कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, या हो सकता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब हम यूएस में जाके कमा रहे, तो हम यूएस में जाके कमाएंगे तो क्या होगा, हम डॉलर्स में कमाएंगे, और हम फिर मार्केट में डॉलर्स दे देंगे और रुपीस डिमांड करेंगे कि हमको पैसा इंडिया में भेजना। अभी इंडिया में तो रुपया ही चलता है, तो आप इंडिया के रुपया डिमांड करोगे रेमिट करते वक्त, आपने डॉलर्स में कमाया पर इंडिया में लेके आना है, तो आप डॉलर्स दे दोगे। मतलब मार्केट में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ेगा और इंडियन रुपये आप डिमांड करोगे, तो इंडिया का वैल्यू अप्रिशिएट होगा। सो विच ऑट टू कॉज दिस, कब होगा ये? व्हेन यूएस डिसाइड्स नॉट टू इंपोर्ट। यूएस ने इंपोर्ट बंद कर दिया ना तो उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो यूएस ने हमसे लेना चाहिए। एंड इंक्रीज इन द रेमिटेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज हु आर एम्प्लॉयड अब्रॉड टू देयर फैमिलीज इन होम कंट्री। यस, अब्रॉड के बदले इन्होंने क्लियरली डायरेक्टली यूएसए लिखना चाहिए था। जब है ना एंड इंक्रीज इन रेमिटेंसेस, वहां पे हमारे इंडियंस जाके, अगर इंडियन कम्युनिटी जो है वहां पे डायस्पोरा, वो जब रेमिट करते हैं, सो व्हेन दे रेमिट द मनी दे आर डिमांडिंग इंडियन रुपीज, सो द डिमांड फॉर इंडियन रुपीज वुड appreciate the Indian currency and they'll give off their dollars, so that will increase the supply of dollars and hence dollar would depreciate. So B would definitely cause the currency X to appreciate against dollar. B. All else equal, अगर हम बाकी चीजों को constant माने, which of the following is true if consumers of India develop a test for imported commodities and decide to buy more from US? अगर आप US से ज्यादा इंपोर्ट करने लगोगे, इंडियन लोगों को US का टेस्ट पसंद आ गया, हमको फिरंगी पसंद आ गए, मतलब फिरंगी गुड्स पसंद आ गए, तो क्या होगा? सो इससे क्या होगा? डिमांड का डॉलर शिफ्ट्स टू राइट एंड इंडियन रुपी अप्रिशिएट्स। ये सच था कि अगर आप यूएस का इंपोर्ट बढ़ा दोगे तो यूएस का डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड का फॉर यूएस डॉलर राइट में शिफ्ट होगा, मतलब यूएस के डॉलर्स का डिमांड बढ़ जाएगा। ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। सेकंड पार्ट होना चाहिए कि इंडियन रुपी डिप्रिशिएट्स, है ना। सो सी, डिमांड फॉर यूएस डॉलर शिफ्ट्स राइट एंड इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होगा अगर आप इंपोर्ट बढ़ाओगे यूएस से। तो A nominal exchange rate is expressed in units of one currency per unit of other currency. बिल्कुल सही है, मतलब one currency 96 for $1, ठीक है, this is nominal exchange rate. जबकि real exchange rate adjusts this for changes in price level. Yes, मैंने आपको लास्ट सेशंस में भी कहा है, मेरे पहले के यूनिट्स के सीरीज में, है ना, एमसीक्यू महासंग्राम सीरीज में हमने पहले भी देखा कि कहीं भी यूएस, पूरे इकोनॉमिक्स में यूएस ही बोल रहा हूँ, नॉमिनल को जब आप प्राइस लेवल के लिए एडजस्ट कर दो तो रियल आता है, और ये वो पॉइंट वही कह रहा है। सो दिस लाइन इज कंप्लीटली करेक्ट। मैच द फॉलोइंग करना है, बस इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मॉडल में ही मिसप्रिंट हुआ है। ये 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, ओके 2, ये वाला पॉइंट 3 है, और फिर ये 4 है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज ए, ऊपर वाला ये B है, ये वाला C है, एंड ये वाला ऑप्शन D है। मैच द फॉलोइंग करना है। चलो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब क्या? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट क्या? नहीं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब फ्लोट हो रहा है, वो फ्लेक्सिबल रेट। सो 1 का आंसर क्या होना चाहिए? डी। ओके, पेग्ड एक्सचेंज रेट। पेग्ड एक्सचेंज रेट मतलब क्या? पेग कर दिया मतलब क्या? फिक्स कर दिया। पेग करना मतलब जब हम खिला ठोकते हैं ना दीवार में, सो इसे भी पेगिंग स्क्रू। ओके, पेग करना मतलब फिक्स कर देना। सो पेग्ड एक्सचेंज रेट मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट। ओके, डीवैल्यूएशन मतलब ये आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, एंड अप्रिसिएशन मतलब ये रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। सी, अप्रिसिएशन, आपकी करेंसी का अप्रिसिएशन हो रहा है, इस रिवैल्यूएशन बोल सकते हैं इसको। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ये लिंक्ड है, दोनों में डिफरेंस ऑफ कोर्स सेम नहीं है दोनों। डेप्रिशिएट होना मतलब खुद आपकी करेंसी की वैल्यू गिरना, डीवैल्यू मतलब आप गिरा रहे हो, और अप्रिसिएशन मतलब खुद होकर वैल्यू बढ़ना, और रिवैल्यूएशन मतलब जानबूझकर करना। ये हम रेगुलर लेक्चर में देखा।
सो पहले 3 के तो एकदम क्लियर है आंसर्स, 4th वाले का आंसर एक्चुअली रीवैल्यूएशन, एग्जैक्टली रीवैल्यूएशन के बदले अच्छा आंसर होता अपवर्ड रीवैल्यूएशन, है ना, बट ठीक है, हम अप्रिसिएशन को सिर्फ रीवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, अप्रिसिएशन का काउंटर है, ये दोनों सेम नहीं है। अप्रिसिएशन मतलब सच में आपके इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि इंडिया का करेंसी लोग डिमांड कर रहे हैं, और रीवैल्यूएशन करना मतलब आपने मैनिपुलेट करके इंडियन करेंसी को जानबूझ के स्ट्रांग बना दिया। ओके, हमने रेगुलर लेक्चर में देखा, तो ये होना चाहिए रियलिटी में पूरा मैच द फॉलोइंग। तो 1 का होना चाहिए डी, 1 का डी, 1 का डी, 1 का डी, एक ही ऑप्शन में वो। सो एक्चुअली आएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम की ट्रिक देखिए, आपको पता नहीं एक का फिक्स आंसर, तो बाकी मैच द फॉलोइंग बाद में देखना। आप जानते हो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, 1 का डी है, अब 1 का डी दूसरे कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो कुछ और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1 का डी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इनडायरेक्ट कोट मतलब क्या, ये बोल रहे हैं इनडायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, गलत, इसको डायरेक्ट कोट बोलते हैं। ये तो डायरेक्टली बोलना हुआ ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी, मैं 96 लोकल करेंसी देने के लिए तैयार हूं इन एक्सचेंज ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, इसको तो डायरेक्ट कोट बोलते हैं, इनडायरेक्ट थोड़ी हुआ। फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम इज सेट टू बी एफिशिएंट एंड हाईली ट्रांसपेरेंट, नहीं, फिक्स इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इसलिए तो हम फ्लोटिंग यूज करते हैं। फ्लोटिंग मतलब रियल में आपके डिमांड सप्लाई के हिसाब से आपकी वैल्यू डिसाइड होगी जनाब, तो अगर नहीं कर रहा है रुपया अच्छा तो रुपया गिरेगा, दैट इज मोर ट्रांसपेरेंट। सी, डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर फॉरेन, हाँ यही तो मैं कह रहा था, ये तो डायरेक्ट कोट हुआ कि $1 के बदले में होम करेंसी 96 दूंगा, ये डायरेक्ट कोट हुआ। सी इज करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोल रहे, होम करेंसी अप्रिसिएशन मतलब वाओ इंडिया का रुपया स्ट्रांग हो रहा है, और फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन, हाँ मतलब डॉलर गिर रहा है, takes place when there is an increase in home currency price of foreign currency, when there is a decrease in home currency price, बिल्कुल सही। से पहले 96 रुपीज था $1 के लिए, अब वो डिक्रीज हो गया होम करेंसी प्राइस, होम करेंसी प्राइस अभी हम 90 देंगे आपको $1 के लिए। यही क्या दिखा रहा है कि रुपया डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है और डॉलर फिरंगी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। तो जब होम करेंसी प्राइस गिर जाती है ना, 96 का 90 हो जाता है, होम करेंसी मतलब इंडिया का होम करेंसी रुपया, जब रुपए का ये इक्वेशन है डिक्रीज इन द होम करेंसी प्राइस, तो होम करेंसी प्राइस ऑफ द डॉलर, पहले $1 की होम इंडिया में होम करेंसी में वैल्यू कितनी थी 96, अब $1 की होम करेंसी वैल्यू 90 हो गई। ये क्या दिखाता है कि अप्रिशिएट हुआ है रुपया और डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर, पॉइंट ए बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डी ऑल द अबव भी है तो मैं दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। होम करेंसी डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। यस, जब इंक्रीज हो गया 90 था अब 96 हो गया $1, मतलब ये आपका रुपया वैल्यू गिर रहा है, जिसका वैल्यू गिर रहा है अप्रिशिएट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल डेप्रिशिएट हो रहा है रुपया। ये बी करेक्ट है, अब ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो भाई सी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो इसको कवर कर पाएगा, डी दल्ली। ओके, एंड डिक्रीज इन, अभी टाइम नहीं अपने पास ना बच्चों, तो जितना जरूरी उतना क्विकली ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ रहा है मतलब डॉलर्स का सप्लाई बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला, अगर डॉलर्स का सप्लाई बढ़ेगा ना मार्केट में, डॉलर गिरेगा बाबू, डॉलर गिरेगा, रुपया बढ़ेगा। सप्लाई जिसका बढ़ता है उसकी वैल्यू गिरती है, राइट, एज सिंपल एज दैट। सो विच ऑप्शन इज ट्रू, इफ एन इंक्रीज इन द सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है मतलब सप्लाई का राइट में शिफ्ट कर रहा है, पर सप्लाई का नहीं, सप्लाई का तो ऐसा रहता है ना, हाँ पॉजिटिव स्लोपिंग, सप्लाई का राइट में शिफ्ट हो रहा है। सो एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस एक्सचेंज रेट डिक्लाइंस। ट्रू, अगर सप्लाई इंक्रीज हो गया तो राइट में शिफ्ट होगा, ये तो सही है, इंक्रीज मतलब राइट में शिफ्ट होता है, चाहे डिमांड इंक्रीज हो या सप्लाई इंक्रीज हो, इट्स अ राइटवर्ड शिफ्ट। बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्योंकि डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्लाइन होगा। हम डॉलर के लिए 96 नहीं देंगे, 90, दैट्स ऑल। व्हाट इज करेंसी डीवैल्यूएशन, बेटा देखो डेप्रिसिएशन मतलब खुद मतलब एक्चुअली आपकी वैल्यू गिर गई, डीवैल्यूएशन मतलब आपने जानबूझ के की डीवैल्यूएशन। ओके, इससे क्या हो जाएगा, may increase the price of imported commodities and therefore reduce the international competitiveness, नहीं गलत है। डिवैल्यूएशन करना मतलब अपने होम करेंसी का डिवैल्यूएशन करना, इससे may increase the price of imported commodities, ये ट्रू होता था। okay, and therefore reduce the international competitiveness of domestic industries, okay, may reduce export prices and increase the international competitiveness of domestic industries, okay। अब देखिए ये यस, ये पॉइंट जो है वो देखते हैं इसको। सो सिंपली इसमें क्या है
कि आपने में रिड्यूस, ये देखो करेंसी डीवैल्यूएशन करना, करेंसी डीवैल्यूएशन करना मतलब ही क्या, आप बोल रहे थे देखो $1 के बदले हम पहले 96 दे रहे थे, नहीं अभी डीवैल्यू हमने डीवैल्यू किया जानबूझ के, हमने $1 के बदले जहाँ 94 डीवैल्यू कर दिया, इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन करना, मतलब हमने फॉरेन करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, जिसमें रेड्यूस द एक्सपोर्ट प्राइजेस है ना, इंक्रीज कैसे हो, रेड्यूस द एक्सपोर्ट प्राइजेस, क्योंकि अभी क्या होगा, आप जब एक्सपोर्ट करते थे पहले और $1 लाते थे इंडिया में 96 रुपीज मिलते थे, आप $1 लाओगे इंडिया में 94 ही मिलेगा, इसको बोलते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन, आप जब अपना एक्सचेंज रेट गिरा देते हो, ओके, दैट इज व्हाट वी मीन बाय करेंसी डेवैल्यूएशन। इससे क्या होगा, मे रिड्यूस द एक्सपोर्ट प्राइसेस, एक्सपोर्ट प्राइस जो थी, अब $1 लाते थे इंडिया में एक्सपोर्ट करके तो 96 मिलता था, अभी 94 ही मिलेगा। At any point of time, all market tend to have same exchange rate for a given currency due to, ऐसा क्यों होता है कि सारे मार्केट में, इंडिया में, बाहर में, कहीं भी देखो तो लगभग जो डॉलर के अगेंस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए वो सेम मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि $1 के लिए 96 रुपीज है तो 96 अफगान रुपीज, 96 ईरानियन रुपीज, 96 दिरहम, 96 येन, वो नहीं, बट एक ओवरऑल परचेसिंग पावर सेम एक्सचेंज की होती है, परचेसिंग पावर रफली। इट इज बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मतलब क्या, कि अगर मान लो ना डॉलर बहुत ज्यादा चाइना में सस्ता है तो आर्बिट्रेज होगा, सभी लोग क्या करेंगे, चाइना में जाके डॉलर डिमांड करेंगे, और उससे क्या होगा, अचानक से डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, सब चाइना में जाके उसके मजे ले रहे, सस्ते में डॉलर चाइना में, चलो 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 चलो, वहां जाएंगे और वहां पे वो डॉलर ज्यादा खरीदेंगे, वही से डिमांड करेंगे क्योंकि वहां पे सस्ते मिल रहा है, और जहां महंगे में बिक रहा है वहां जाके बेच देंगे, तो चाइना में खरीदेंगे और जाके फिर मान लीजिए डॉलर, मान लेते कि पाकिस्तान में बहुत महंगा है, वहां जाके बेचेंगे, कमाएंगे पैसा। इससे क्या होगा, हलो हलो चाइना में आपने क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा खरीदा, इसलिए वहां पे चाइना में डॉलर का डिमांड बढ़ गया, और जो आज सस्ते में मिल रहा था डॉलर वो भी महंगा हो जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान में आकर आप बेच रहे हो, सभी लोग डॉलर बेच रहे हो, पाकिस्तान में बहुत महंगा डॉलर, तो सभी लोग मजे लेना चाहते हैं, हाँ $1 मतलब $500 मिलेगा पाकिस्तानी, वाह वाह वाह, बेच दो डॉलर, सब बेचेंगे पाकिस्तान में। एंड बिकॉज पाकिस्तान में सेल्स बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा डॉलर का, वहां पे जो मिल रहा था $1 का 500, वो अभी आलो लोग बोलेंगे नहीं रे सभी डॉलर बेच रहे, तू डॉलर बेचेगा तो 300 ही दूंगा, जा बहुत बेच रहे, सब डॉलर बेचने वाले बहुत लोग हैं, नहीं चाहिए हमको। सो आर्बिट्रेज हो जाता है। तो कभी भी ऐसा होता है कि ओवरऑल कोई भी मार्केट में आप जाइए, एक्सचेंज रेट का जो इक्विवेलेंस है वो सेम रहता है। मैंने बोल रहा हूँ सब 96 ही देंगे, एक इंडियन से इंडिया में 96 रुपीज है डॉलर का, तो 96 येन, 96 धीरम, वो नहीं, बट एटलीस्ट जो वैल्यू जो एक्सचेंज हो रही है वो सेम रहती है। वाई, बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज होगा, आर्बिट्रेज मतलब वही, जहां सस्ते मिल रहा है वहां से खरीद लो, जहां महंगे में बेच सकते हो वहां जाके बेच दो, ऐसा होगा। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस इवेंचुअली चाइना में डॉलर को महंगा खरीदेगा, पाकिस्तान में जहां बहुत महंगा था डॉलर वो उसको सस्ता करके लेके आएगा सेम लेवल पे, चाइना पाकिस्तान में भी उसकी एक्सचेंज वैल्यू को। व्हाट इज व्हीकल करेंसी? बेटा व्हीकल करेंसी मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया और रशिया ट्रेड करते हैं ना, रशिया में का होम करेंसी डॉलर है ना इंडिया का, फिर भी कई बार डॉलर में ट्रांजैक्शन होता है, व्हीकल करेंसी उसको कहते हैं, है ना। इट्स अ करेंसी दैट इज वाइडली यूज्ड टू डोमिनेट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय पार्टीज बिकॉज इट इज द नेशनल करेंसी। नो नो नो, इट इज नॉट द नेशनल करेंसी। हाँ, ये इट इज नॉट द नेशनल करेंसी, स्टिल उसको यूज किया जाता है, स्टिल दैट इट इज यूज्ड टू डिनोमिनेट द इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय पार्टीज, उसको कहते हैं व्हीकल करेंसी। ओके, एंड विच यूजुअली हैपेंस टू बी यूएस डॉलर। इसके बहुत सारे रीजन है जो हमने रेगुलर लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए वो जरूरी नहीं। सो दिस वाज अ वेरी स्वीट एंड शॉर्ट यूनिट ऑफ चैप्टर नंबर 9। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऐसे ही और अपन देखते रहेंगे, एंड फॉर मोर सच सेशन बने रहिएगा, राइट। एचडी कॉमर्स एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको इस चैप्टर के और भी क्विकली रिवीजन करने के लिए वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। डेफिनेटली डू दिस। ये तो एमसीक्यूज हो गए, लेकिन और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जरूरी है कॉन्सेप्चुअली सारी चीज को रिवाइज करना। तो जो मैंने चार्ट्स बनाए हुए हैं, हाँ जी हाँ, ऐसे चार्ट्स है ना, सब चार्ट फॉर्मेट में एक एक पॉइंट है, हर एक चीज को कलर तरीके से दिया हुआ है, एंड दिस यू कैन डेफिनेटली गेट इट ऑन द ऐप इटसेल्फ। आप ऐप पे जाइएगा, चार्ट फॉर्मेट में पूरा सिलेबस आराम से आपका रिवाइज हो जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, जय हिंद।